हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं आपसे वो बात करते हैं पोलिनोमियल यानी कि बहुपद का वन शॉट। आप जानते हैं बोर्ड एग्जाम आपके नज़दीक है, मैथ का पेपर आपका आने वाला है, तो इसके लिए आपके लिए हम लेकर आए हैं वन शॉट। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं या 2024 में पूछे जा सकते हैं। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको क्वेश्चन कराएंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलेंगे और 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो स्टैंड आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हम पोलिनोमियल ही समझते हैं। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है पोलिनोमियल। देखो, अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये जो चैप्टर है ये 2-3 साल से कुछ बोर्डों में कटा हुआ था, यानी कि जो सिलेबस था वो रिड्यूस में आ रहा था ये वाला चैप्टर। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2024 में तो ये चैप्टर में से अगर हम बात करें तो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, यानी कि 4 से 5 नंबर का एग्जाम में यहाँ से आ सकता है, जिसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। और ये चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का, और हिंदी में हम इसे कहते हैं बहुपद। इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल और हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, काफी इजी चैप्टर है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हम पोलिनोमियल ही समझते हैं। सबसे पहले हम पोलिनोमियल की बात करते हैं आपसे। देखो, पोलिनोमियल जिसे हम कहते हैं बहुपद, आपको हम बता चुके हैं। तो बहुपद क्या होता है आपको यही समझना है सबसे स्टार्टिंग में। देखो, अगर हम बहुपद की बात करें आपसे तो बहुपद आप कैसे पहचानेंगे? आपको 4 चीजें दी जाती हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि बहुपद है या नहीं है? तो आपको उसके लिए क्या याद रखना होगा? जो पावर है, आप ये समझिए, जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है सर नॉन नेगेटिव इंटीजर का? इसका मतलब भी हम आपको बताएंगे। जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर क्या होनी चाहिए आपके सामने? नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर जो होनी चाहिए वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि आप इसका मतलब ये है कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर क्या ना होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और एक क्या नहीं होनी चाहिए? पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। पावर काय में नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न में नहीं होनी चाहिए, ऐसे समझ सकते हैं। और एक इंटीजर का मतलब है पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक होनी चाहिए, ऐसे कह सकते हैं हम। निगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए पावर में एक तो, और एक फ्रैक्शन में होनी चाहिए पावर। बस ये 2 चीजें आप याद रख लीजिए, यहीं से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं इसी तरीके से एग्जाम्पल में, क्या ये पोलिनोमियल है? आप बताइए। आपके सामने हम 4-5 एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो, आपसे इससे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, आपके सामने आपको बताना है ये पोलिनोमियल है या नो। यस में या नो में इसका जवाब देना है। आप इसको बताइए ये पोलिनोमियल है या नहीं है। आप इसको बताइए पोलिनोमियल है या नहीं है। देखो, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्या आ सकता है? 1 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बहुत ध्यान समझें, आपका यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने 4 एग्जाम्पल दिए आपके सामने। हमने 4 एग्जाम्पल लिखे। देखो, अब पोलिनोमियल कैसे पहचानेंगे? हमने देखो आपके सामने कंडीशन लिखी थी कि पोलिनोमियल आप कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। एक तो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है पावर जो है वो प्लस का होना चाहिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, माइनस तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरा है पावर फ्रैक्शन में होनी चाहिए। पावर की अगर हम बात करते हैं तो पावर को हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। तो घात को आप समझ सकते हैं, तो घात काय में नहीं होनी चाहिए? फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। और पावर एक निगेटिव नहीं होनी चाहिए, घात जो है माइनस की नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं, देखो क्या ये पोलिनोमियल है? बिल्कुल है। आप इसका वेरिएबल देखिए, देखो एक वर्ड आता है वेरिएबल, आप इनके बारे में बता देते हैं, वेरिएबल। और एक चीज होती है कांस्टेंट। तो ये 2 चीजें आएंगी बार बार, हम इसके बारे में बताते हैं आपको। कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल उसे बोलते हैं जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आपके सामने हम वेरिएबल लिखेंगे एक्स वाई जेड, इस तरीके से सिंबल यूज करेंगे। अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट के लिए हम ए बी सी ये कांस्टेंट के लिए यूज करेंगे। जैसे 3 5 कोई भी नंबर वो कांस्टेंट, तो इस तरीके से। तो वेरिएबल देखिए यहाँ पे, तो ये एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, एक वेरिएबल वाला बहुपद है। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें एक वेरिएबल है। अब आप ये देखिए कि पावर निगेटिव है यहाँ पर, ये पावर फ्रैक्शन में है। अब बहुत ध्यान से देखें
कि पावर नेगेटिव, क्या यहाँ पावर नेगेटिव है? नहीं सर। तो यहाँ पे कितनी पावर है x की? 1, और यहाँ पर भी 1। तो इसका मतलब क्या है? पावर नेगेटिव नहीं है और नहीं पावर फ्रैक्शन में, तो ये पॉलिनोमियल है। यस, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, ये पावर, यानी कि ये क्या है? पॉलिनोमियल है। अब हम बात करते हैं पार्ट टू की। तो पार्ट टू में क्या है? देखो ये किस तरीके से लिखा हुआ, आप दो बहुत ध्यान से देखें। देखो जिस तरीके से लिखा हुआ है, √2x प्लस 5x प्लस के 3, आप बहुत ध्यान से देखें। तो इसे हम √2 को ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, 1/2 यानी कि, और प्लस 5x प्लस के 3। अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? पावर, यहाँ पे क्या आ रही है? पावर फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में आ रही है, बटे में आ रही है सर। और जब बटे में आती है पावर, जब पावर बटे में होगी, फ्रैक्शन में होगी, तो पॉलिनोमियल नहीं होता। वो क्या नहीं होता? पॉलिनोमियल नहीं होता। तो आप यहाँ लगाएंगे नो, ये क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है। अब आप सेकंड थर्ड पार्ट देखिए, क्या ये भी सर पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो यहाँ पे पावर क्या है? प्लस की है, और यहाँ पे प्लस की है, ना तो पावर निगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है। देखो पावर यहाँ पर 5 है, क्या सर ये भी पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। पावर कितनी भी हो सकती है, वो कौन सी टाइप का पॉलिनोमियल होगा, ये डिपेंड करेगा डिग्री पे। तो ये पॉलिनोमियल है, ये कौन से पॉलिनोमियल है? तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसकी पावर ना तो निगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगर हम पार्ट 4 की बात करते हैं, तो पार्ट 4 क्या पॉलिनोमियल है? देखो इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, आप बहुत ध्यान से देखें, पार्ट 4 काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, पार्ट 4 के लिए अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो अगर आप ये पावर क्या है, यानी कि 1/y है, और y ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस की हो जाएगी, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो पावर क्या आ रही है? निगेटिव, और जब पावर निगेटिव होती है, पावर क्या होनी चाहिए? निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पे तो पावर निगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? और नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, बहुपद नहीं है। तो आप बहुत ध्यान समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल वो होगा, एक तो उसकी जो पावर है यानी कि घात है वो प्लस की होनी चाहिए, और अगर हम आपसे बात करते हैं, और उसकी जो यानी कि एक तो पावर प्लस की होनी चाहिए, और दूसरी बात है पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर बटे में नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे पावर 1/2 है ना, इस तरीके से पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यानी कि पॉलिनोमियल में एक तो पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी कुछ बात थी पॉलिनोमियल बेसिक के बारे में। तो स्टैंड अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो हमने क्या बताया आपको, हमने देखा सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में। अगर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो 4 से 5 मार्क्स का एग्जाम में यहाँ से आएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो कितना है? 4 से 5 मार्क्स का। तो आपको सिंपल समझ लेना है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है 1 नंबर का, जो स्टार्टिंग में 20 एमसीक्यू आते हैं ना, तो यहाँ से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है 20 एमसीक्यू में, कि आप बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से, तो अगर हम आपके सामने एक एमसीक्यू रख लेते हैं, देखो जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो इससे क्या होगा? आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे इस चीज से। देखो हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं इस तरीके से। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा, देखो इसे रफ कर देते हैं। तो स्टैंड अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो नेक्स्ट टाइप की, तो अब हम बात करेंगे आपसे, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं देखो आपसे। तो अगर हम बात करते हैं देखो आपसे क्वेश्चन की, तो आपके मॉडल पेपर्स में से देखो क्वेश्चन ले लेते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो आपको जो है डाउट वहां से क्लियर हो जाएगा। देखो अगर हम बात करते हैं आपसे क्वेश्चन की, तो हमारे सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा बहुपद नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में दो कौन सा क्वेश्चन है, 2018 में ये क्वेश्चन आया था। देखो तो आपके सामने क्या है, एग्जांपल लिख लेते हैं। देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो पहला एग्जांपल आपके सामने है, आपसे पूछा गया कौन सा बहुपद नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी है आपके सामने, ऑप्शन डी है आपके सामने 6y²। देखो आपके सामने ये ऑप्शन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। कौन से पूछा गया था, 2018 में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। तो आप बहुत ध्यान समझे, इनमें निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए। आप केवल ये चीजें याद रखिए जो हमने आपको बताई कि पावर क्या होनी चाहिए, एक तो पावर निगेटिव नहीं आनी चाहिए, यानी कि नॉन निगेटिव होनी चाहिए। पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, माइनस की। और दूसरी बात हमने बताई आपको कि पावर क्या नहीं होनी चाहिए, पावर एक पावर जो है वो क्या नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो भिन्न में नहीं होनी चाहिए, पावर भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें हमने आपको बताई, ये दोनों चीजें आप इनसे सोल्व कर सकते हैं। देखो तो अगर हम बात करते हैं कौन सा, पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि पावर पॉजिटिव है, बिल्कुल है, पावर फ्रैक्शन में है तो है, ये तो बहुपद है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट एग्जांपल की, तो ये क्या लिखा हुआ, इसे आप बहुत ध्यान से देखें। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपने पढ़ा होगा, अगर आपके सामने इस तरीके से लिख रहा है 5 + 3/2, तो 5 के नीचे आप 2 अलग लिख लेंगे और 3 के नीचे 2 अलग लिख लेंगे। तो इसी तरीके से आप सोल्व कर लीजिए, तो x³ x इसके नीचे अलग लिख लीजिए, यहाँ पे 6x² x अलग लिख लेंगे, यहाँ पे 5x/x। तो आप एक पावर से एक पावर कट गई, यहाँ से एक कट गई और यहाँ से x कट गया, तो ये क्या बचा 2x² + 6x + 5। तो इसका मतलब आप ये देखिए, ये इसका जो जनरल फॉर्म है ये है, क्या इसमें पावर नेगेटिव है, कोई पावर नेगेटिव नजर आ रही है आपको, नहीं, पावर प्लस की है और फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये भी बहुपद है। हमसे क्या पूछा, बहुपद नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आप ऑप्शन सी देखिए, तो ऑप्शन सी क्या है, यहाँ पे तो पावर भी प्लस की है और पावर नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वाई। देखो वाई वेरिएबल भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी बहुपद है। तो हमसे पूछेगा बहुपद नहीं है, तो इसका मतलब ये देखिए 6y² + 3y 3/y, जब आप पावर ऊपर ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, पावर काय की हो जाएगी, माइनस की, प्लस के 6। तो हमने आपको बताया था कि पावर एक तो निगेटिव नहीं होनी चाहिए और एक पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो सर पावर तो यहाँ पे निगेटिव आ रही है, यहाँ पे क्या है सर, पावर निगेटिव, और जब पावर निगेटिव हो जाती है तो वो बहुपद नहीं होता। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी। आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे कि आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आप ध्यान समझ सकते हैं, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो बहुपद कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, नेगेटिव। सर आपने बताया था कि पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा सब कुछ चलेगा, तो यहाँ पे क्या है, पावर प्लस की है, ये भी नहीं है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बहुपद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि बहुपद कैसे पहचाने, बहुपद को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में से। अगर हम आपसे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, तो आप बहुत ध्यान समझेंगे, विद एग्जांपल हमको आपको बताएंगे, एग्जांपल सहित बताएंगे, यानी कि कैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, किस तरीके से आप पहचान सकते हैं पॉलिनोमियल को। अब हम बात करेंगे देखो आपसे
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम बहुपद के प्रकार से समझने से पहले एक चीज समझ लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि डिग्री। डिग्री क्या होती है, घात क्या होती है, बहुपद की घात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे ध्यान से समझिए। यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं इसे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप ध्यान से समझिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसे हम कहते हैं बहुपद की घात। देखो यहां से अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये क्या होता है, इसे आप बस ऐसे समझ लीजिए, जो डिग्री होती है वो घात होती है, वो किसके इक्वल होती है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे समझ सकते हैं, ये होती है मैक्सिमम पावर ऑफ, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। देखो यहाँ पे क्या लिखा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। आप जानते हैं वेरिएबल क्या होता है, तो इसका मतलब यह है कि चर की अधिकतम घात। क्या है, चर की अधिकतम घात। इसका मतलब क्या है, चर की अधिकतम घात। डिग्री को हम बोलते हैं घात। देखो ये क्या हो जाएगा, इसे आप बहुत ध्यान से लगाएंगे, इसे आप शॉर्ट नोट्स में डाल लीजिए कि डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को ही क्या कहते हैं, घात कहते हैं, डिग्री कहते हैं। घात क्या होती है, चर की अधिकतम घात। क्या होती है, चर की अधिकतम घात। अब आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, देखो इस चीज को। अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, देखो इस तरीके से। देखो अगर आपके सामने हमने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, आपको क्या बताना है, इसकी डिग्री बतानी है। क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। आपको क्या बताना है, डिग्री बतानी है। देखो डिग्री के बेस पर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो इससे पहले ये पढ़ना जरूरी है। तो डिग्री कैसे पहचानेंगे, आप देखो, तो हमने आपको बताया पहचानने का तरीका कि सर डिग्री कुछ नहीं होती, डिग्री जो होती है वो मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। और वेरिएबल आप जानते हैं एक्स भी हो सकता है, वाई भी। वेरिएबल के लिए जो हम यूज करेंगे एक्स या वाई जेड यूज करते हैं, देखो मोस्टली टाइम। तो आप समझ सकते हैं वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड, इसके ये वेरिएबल के लिए हम यूज करेंगे। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, चर की अधिकतम घात। वेरिएबल को हम बोलते हैं चर, क्या बोलते हैं हिंदी में, चर। तो चर की अधिकतम घात। तो आप देखिए मैक्सिमम पावर क्या है, तो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं सर कि 2y की पावर 8, 3y की पावर 3, 6y यहाँ पे प्लस, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर तो सर यहाँ पे 8 है चर की। तो चर क्या है यहाँ पे, y। ये y चर वाला बहुपद है। कौन सा बहुपद है, y चर वाला। इसमें ये जो बहुपद है ये y चर का है, y वेरिएबल है यहाँ पे, और इस बहुपद में x वेरिएबल है। ये कौन सा बहुपद है, x वेरिएबल, यानी कि x वेरिएबल वाला बहुपद, x चर वाला बहुपद। और ये कौन सा बहुपद है, ये बहुपद है z वेरिएबल वाला। कौन सा, z वेरिएबल वाला। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पे कितनी मैक्सिमम पावर कितनी है सर, 8। तो डिग्री भी कितनी होगी सर, 8 ही होगी। कितनी होगी, 8 होगी। अब यहाँ पे देखिए सर, तो यहाँ पे कितनी मैक्सिमम पावर है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब मैक्सिमम कितनी है, 3। तो डिग्री भी कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी, 3। मैक्सिमम पावर होनी चाहिए। हमने आपको बताया कि जो चर की अधिकतम घात होगी उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। चर की जो अधिकतम घात होगी उसे क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 8, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। अब आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है सर, ये 5 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 6 है। तो अधिकतम कौन सी है, 6। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, 6 होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि डिग्री क्या होती है, डिग्री कुछ नहीं होती। डिग्री जो होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होता है, यानी कि चर की अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आप कहेंगे सर एक और क्वेश्चन दीजिए आपको। ये देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपसे बोला गया है, देखो आपके सामने ये है ऑप्शन। अब आपके सामने आपको इसका क्या बताना है, आपकी डिग्री बतानी है। क्या वो बताना है, डिग्री।
तो आपके सामने ऑप्शन है, देखो हम ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका मतलब क्या है, 3, 2, 1 और ये लास्ट ऑप्शन है नो दिस, इनमें से कोई से नहीं, कोई से नहीं डिग्री। तो आप अगर बात करते हैं इसमें डिग्री की, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसे आप इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालिए। देखो मोस्टली जो बच्चे हैं वो देखते ही बताएंगे सर आपने बताया था कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, क्या बताया था सर कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होता है, यानी कि चर की अधिकतम घात है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे मैक्सिमम पावर तो 3 है सर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लेकिन नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पहले ये भी देखना है कि ये बहुपद भी है या नहीं। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जब ये बहुपद ही नहीं है तो हम इसकी डिग्री कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमसे बोला गया कि इस बहुपद की डिग्री ज्ञात कीजिए, तो डिग्री भी तो जब भी फाइंड कर सकते हैं जब ये बहुपद होगा। तो ये तो बहुपद ही नहीं है, अभी कैसे नहीं है, तो आप बहुत ध्यान से देखें। तो आप अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो ये क्या है, x नीचे लिखा हुआ है अपॉन में, और जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी पावर, माइनस की हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस के 8 है पहले ही। तो आप अगर देखते हैं यहाँ पे कि पावर काय की है, माइनस की, और आपने बताया था सर जब पावर निगेटिव आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। तो जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो ये डिग्री भी फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। क्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ लेने हैं। आपको पहचानने का तरीका आना चाहिए कि आइडेंटिफाई कैसे करें, पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे डिग्री फाइंड करें। तो डिग्री कुछ नहीं होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, चर के अधिकतम घात को ही डिग्री कहते हैं, घात कहते हैं। और आपको हमने पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद आइडेंटिफाई करना भी सिखा दिया कि हम कैसे पहचानें। तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान समझिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, कोई सिंपल सा क्वेश्चन है और आ जाता है एग्जाम में। बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ही घात होती है, डिग्री होती है। तो आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको ये भी देखना है कि वो चीजें जो हमसे पूछी जा रही है कि बहुपद भी है ये नहीं, तो आपको थोड़ा ध्यान समझ लेना है इस चीज को। तो स्टूडेंट अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम चलते हैं डिग्री के बेस पर जो पॉलिनोमियल है वो कितने टाइप के होते हैं। तो हम डिग्री सीख चुके हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपसे कि डिग्री बताइए, तो डिग्री क्या होगी, आप कहेंगे सर डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि चर के अधिकतम घात को ही क्या कहते हैं, चर के अधिकतम घात को ही हम डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, चर के अधिकतम घात को ही डिग्री कहते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, यानी कि बहुपद के प्रकार की। तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, चीज को, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो ये बेसिक चीजें हैं और यहीं से एग्जाम में आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। हम इन्हें चीजों को इग्नोर कर लेते हैं और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो तो आप बहुत ध्यान समझ लीजिए इस चीज को। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो किसी चीज की टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, बहुपद के प्रकार में आप बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए। देखो हमारी जो हेडिंग होने वाली है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसे हम कहते हैं बहुपद के प्रकार। क्या बोलेंगे, बहुपद के प्रकार। किसके बेस पर, डिग्री के बेस पर। ये भी आपको समझना है, किसके बेस पर, डिग्री के बेस पर। बेसिस ऑन डिग्री, किसके बेस पर, डिग्री के बेस पर। तो आप समझ सकते हैं। देखो तो सबसे पहले जो टाइप आता है हमारे पास वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो लीनियर पॉलिनोमियल की, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें आपसे, तो हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल से। क्या आता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें आपसे, तो इसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो अगर हम एक लाइन में इसका आंसर दें आपको कि सर लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। अगर डिग्री 1 है, अगर क्या है, डिग्री 1 है, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब सर आप इसका एग्जांपल दीजिए। तो एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हैं, देखो तो एग्जांपल की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप इसकी जनरल फॉर्म समझिए। जनरल फॉर्म कैसे होनी चाहिए, देखो जनरल फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी, एक्स प्लस बी। और यहाँ पे आपको बहुत ध्यान समझ लेना है
कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बोलेगा जनरल फॉर्म जो है वो ये है ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर किसी वजह से देखो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें, ए की जगह हम जीरो रख लेते हैं, ए की जगह जीरो लिख लेते हैं प्लस बी, तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ओनली बी बचेगा। लेकिन डिग्री की तो तभी कहलाएगी वन, डिग्री वन होनी चाहिए तभी वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, ये क्या हो इसकी जनरल फॉर्म। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम आपसे बात करते हैं कि 2x प्लस 5 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे पावर है 1। अगर हम आपसे बात करते हैं 6y प्लस 5 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। अगर हम आपसे बात करें 3z प्लस 8 क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आप कहेंगे कि सर ये भी पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 1, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी घात 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, उसे क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो रैखिक बहुपद की डिग्री कितनी होती है 1, तो इसकी जनरल फॉर्म डायरेक्ट पूछ जाती है। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, क्या होती है ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे बोला गया कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ए नेवर, यानी कि कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हमने देखा इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल से आप कैसे समझेंगे, तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 1, कितनी है 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप पे, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसे हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होगा, देखो क्वाड्रेटिक ये वर्ड इसका मतलब है टू, दो यानी कि, तो इसका मतलब हमें समझ में आएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो उसकी डिग्री 1 होती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बहुपद जिनकी घात 2 होती है, जिनकी अधिकतम घात 2 होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है वो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या है वो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघाती बहुपद। क्या है, द्विघाती बहुपद। तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस चीज को, क्या है द्विघाती बहुपद। तो अगर हम लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें आपसे, तो आप इसे सिंपल सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कितनी होती है इसकी डिग्री, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए 2। अब इसकी जनरल इक्वेशन की बात आती है, तो जनरल इक्वेशन आप बहुत ध्यान से समझिए इसकी। तो जनरल इक्वेशन होती है कुछ इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे भी यही चीजें आपको याद रखनी है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए के नहीं होनी चाहिए कभी भी जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगी फिर, ये इक्वेशन हो जाएगी लीनियर इक्वेशन। कौन सी, लीनियर, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हम आपसे बात करते हैं, देखो ये है आपके सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम किसी वजह से यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो रख लेते हैं, ए की वैल्यू आप जीरो रखिए, तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, केवल क्या बचेगा यहाँ पे, बी एक्स बचेगा। क्या बचेगा, बी एक्स। अब पावर कितनी बची 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद नहीं होगा फिर। तो हमें क्या बताया गया कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमसे ये बोलेगा कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपको ये भी चीजें याद रख लेनी है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल कैसे समझेंगे आप, तो आप कहेंगे सर इसके एग्जाम्पल बताइए, तो जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघाती बहुपद। अगर हम आपसे बात करते हैं, अगर हम देखो बहुत ध्यान से आप समझ सकते हैं, क्या सर ये भी द्विघाती बहुपद है, बिल्कुल है। ये क्या, ये द्विघाती बहुपद है। देखो यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये y वेरिएबल वाला बहुपद है, ये कौन सा है, ये y वेरिएबल वाला बहुपद है, ये x वेरिएबल वाला बहुपद है, ये t वेरिएबल बहुपद है, और ये z वेरिएबल वाला बहुपद है। तो हमने आपको बताया था कि t x y w ये हम वेरिएबल के, ये टर्म हम वेरिएबल के यूज करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से, आपसे डिग्री बताइए, तो डिग्री यहाँ पे कितनी है सर, मैक्सिमम 2। तो जिसकी डिग्री 2 होती है वो तो क्या कहलाता है, वो तो सर आपने बताया था द्विघाती बहुपद कहलाएगा। कौन से कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, तो वो क्या कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। अगर हम आपसे बात करते हैं सर इसमें कितनी है डिग्री 2, तो यहाँ पे ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, ये एक्स वेरिएबल वाला बहुपद है, और ये वाई वेरिएबल वाला बहुपद है। एक्स वेरिएबल का मतलब है एक्स चर वाला बहुपद,
अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसमें डिग्री कितनी है 2, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी द्विघाती बहुपद कहलाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं z वेरिएबल वाला बहुपद में, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, सब द्विघात बहुपद के, ये कौन से, ये क्या है, ये द्विघात बहुपद के क्या है, एग्जाम्पल हैं। क्या है सब, ये एग्जाम्पल। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, तो ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री कितनी होती है 1, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। हमने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया कि इसकी डिग्री मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। और लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, फिर ये जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर हम आपसे बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसे बोलते हैं द्विघाती बहुपद। इसकी जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, इसकी जनरल इक्वेशन पूछी जाती है एग्जाम में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 2। जब मैक्सिमम पावर 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, यह है द्विघाती बहुपद। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि ए कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें 2i की पावर 2, यानी कि यहाँ पे पावर कितनी है 2। जब पावर 2 होगी, डिग्री 2 होगी, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। तो स्टेट अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉरी हमने क्वाड्रेटिक कर लिया है, अब हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आप आसानी समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। और ये चीजें हमने आपको एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल समझाई, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको स्टैंड क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अगर हम बात करते हैं आपसे देखो नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि पार्ट अगर थर्ड नंबर की बात करें तो इसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक, जिसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। देखो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, त्रिघाती बहुपद। देखो आप कैसे समझेंगे, सर आपने बताया था कि पॉलिनोमियल त्रिघाती बहुपद वो कहलाएंगे जिसकी डिग्री 3 होगी। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3। तो ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी है 3, उसे हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है, तो उसे हम बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। या हम अगर अब आपसे बात करें कि द्विघाती बहुपद कौन सा कहलाता है, जिसकी अधिकतम पावर 2 होती है। अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें तो रैखिक बहुपद क्या कहलाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो उसे हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। और क्वाड्रेटिक को 2 होनी चाहिए डिग्री और क्यूबिक की डिग्री 3 होनी चाहिए। लास्ट में हम आपको सेम के भी देंगे, आप उसका वेट करिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो कहलाता है जिसकी डिग्री 3 होती है, तो उसे बोलते हैं त्रिघाती बहुपद। अब अगर हम इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें तो जनरल इक्वेशन आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो तो जनरल इक्वेशन को आप कैसे समझेंगे, देखो तो यहाँ पे क्या है, आपका एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपको बहुत अच्छे समझ लेनी है। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू हम 0 रख लेते हैं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, द्विघाती बहुपद बन जाएगा। क्योंकि जो ए वाली जो एक्स की क्यूब की जो टर्म है वो खत्म हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एक्स की क्यूब ये खत्म हो जाएगी। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें आपसे, देखो तो एग्जाम्पल कैसे समझेंगे आप। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये, देखो यहाँ पे कितनी मैक्सिमम पावर जो है वो 3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, वो 3 होनी चाहिए। अगर हम इसी तरीके से आपसे बात करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। देखो देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसमें बात करते हैं ये कौन सा बहुपद है, ये y वेरिएबल वाला। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है सर,
तो डिग्री आप देखिए कि मैक्सिमम पावर कितनी है 3, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, और जब डिग्री डिग्री 3 होती है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, वो कहलाता है त्रिघाती बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम आपसे बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है सर 3, और जब डिग्री 3 होती है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाता है, वो कहलाता है त्रिघाती बहुपद। कौन सा, त्रिघाती बहुपद। यहाँ पे देखिए ये कौन सा वेरिएबल है, जेड वेरिएबल वाला बहुपद, ये एक्स वेरिएबल वाला बहुपद, और ये वाई वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। तो डिग्री कितनी है यहाँ पे 3, तो जब डिग्री 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यहाँ पे ए नॉट नेगेटिव यानी कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 3 होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, अगर हम आपने नहीं सुना है तो आप समझ सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसे भी हम आपको समझाते हैं। देखो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आप बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं चतुर्घाती बहुपद। क्या बोलते हैं, चतुर्घाती बहुपद। तो आप कहेंगे सर कि बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब 2, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4। तो ऐसा बहुपद जिसकी डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। तो उसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे हिंदी हम कहते हैं चतुर्घाती बहुपद। क्या बोलते हैं, चतुर्घाती बहुपद। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 4 होती है, 4 होती है, तो उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम इसके जनरल इक्वेशन की बात करते हैं तो ये आप इसे ऐसे लिखेंगे, देखो एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए। और लेकिन यहाँ पे भी एक चीज आपको याद रखनी है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो गया तो यहाँ पे क्या है, ये 4 वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें आपसे, तो एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं इस तरीके से। देखो अगर बहुत ध्यान से देखें आप, देखो यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं, क्या ये, अब आप हमें बताइए क्या ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है 4। हमें केवल मैक्सिमम पावर देखनी है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 4, तो ये भी कौन सा है, बहुपद यानी कि चतुर्घाती बहुपद। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि बहुपद के प्रकार में हमने सबसे पहले देखा लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हम कहते हैं रेखिक बहुपद। तो आपने बताया सर रेखिक बहुपद वो होता है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है या डिग्री 1 होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। फिर आपने बताया सर कि द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद वो होता है जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि डिग्री कितनी होती है 2। फिर हमने देखा क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होती है। फिर हमने देखा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी पावर 4 होती है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा विद एग्जाम्पल के, आपको इनकी जनरल इक्वेशन याद रखनी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट अगर आपको क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं देखो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं आपसे जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 2.1 उसके सॉल्यूशन के बारे में। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा 100%, तो आप उसे एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से समझेंगे। जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1 उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, तो हमारी जो अब टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। तो इसमें बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप समझ सकते हैं आसानी से। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो तो इसमें किस टाइप की चीजें आएंगी, तो इसमें कुछ ग्राफिकल चीजें आएंगी। क्या आएंगी, ग्राफिकल चीजें। जैसे आपको एक्स एक्सिस दी होगी और वाई एक्सिस दी होगी। आपने 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपने पढ़ा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो
तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की चीजें रहेंगी। तो अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो इस पे क्या होगा, आपसे यहाँ पे इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन है उसमें निकालना होगा नंबर ऑफ जीरोज। क्या निकालना होगा? नंबर ऑफ जीरोज। क्या निकालनी है सभी क्वेश्चन में आपको? नंबर ऑफ जीरोज, जिसे हम कहते हैं शून्यकों की संख्या। क्या बोलते हैं इसे? शून्यकों की संख्या। तो आपको हर एक क्वेश्चन में क्या निकालना है? शून्यकों की संख्या। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन, एक नंबर का, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे ध्यान से समझिए। ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, तो आप ध्यान रखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको बहुत आसान होता है, काफी इंपोर्टेंट होता है। तो शून्यकों की संख्या आप कैसे निकालेंगे? देखो इससे पहले आप थोड़ा सा ये समझिए, इसका बेसिक समझिए। बेसिक कैसे समझेंगे आप? आपको कोई दो एक्सिस दी जाती है, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस तरीके से। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है, जो इस तरीके से लाइन है, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। तो आप ये समझिए, आपको अगर नंबर ऑफ जीरो चाहिए, आपको क्या निकालना है? आपका जो टॉपिक है वो है शून्यकों की संख्या। क्या है? शून्यकों की संख्या। अगर आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है तो आप केवल एक्स एक्सिस को देखेंगे। आप किसको देखेंगे? एक्स एक्सिस को, ना कि वाई एक्सिस को। आपको देखना है वो जो ग्राफ है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार मीट कर रहा है। अगर एक बार अगर टच भी कर रहा है तो वो भी एक बार में गिना जाएगा, 1 बार काउंट होगा। तो ये देखना है आपको एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उतनी ही शून्यकों की संख्या होगी। अगर मान लीजिए वो ग्राफ 4 बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या भी 4 होगी। अगर वो ग्राफ 5 बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या भी 5 होगी। अगर वो ग्राफ एक बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को, केवल एक्स एक्सिस को समझना है आपको, तो एक्स एक्सिस को ग्राफ 1 बार काट रहा है तो एक ही शून्यकों की संख्या होगी। तो इस तरीके से आपको समझना है। जैसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, देखो इस चीज को। तो आपके पास हम एग्जांपल लिख लेते हैं, देखो इस तरीके से। देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से एग्जांपल है। ये पार्ट, फर्स्ट पार्ट है। अगर हम आपसे बात करते हैं इसी तरीके से, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसमें आपको दिया गया है, देखो अगर हम आपसे बात करते हैं थर्ड पार्ट की, काफी एग्जांपल करा देंगे आपको, जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा सभी। ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट। ये कौन सा है? ये फोर्थ पार्ट है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। और आपको देखना है इसमें ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी किस तरीके से। तो इस तरीके से आप देखेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो आपके सामने 4 एग्जांपल हैं, और चारों को आपको पहले क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके और इसे नोट करिए। तो स्टैंड, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप? आपके सामने 4 पार्ट हैं। देखो हम एनसीईआरटी के एग्जाम क्वेश्चन कराएंगे आपको, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये क्या है, देखो आपको एक्स एक्सिस समझनी है और वाई एक्सिस। हमने आपको बताया ना कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आपको केवल अगर शून्यकों की संख्या निकालनी है, आपका टॉपिक क्या है? शून्यकों की संख्या। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज आप कैसे निकालेंगे? आप ये देखिए एक्स एक्सिस कौन सी और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस होती है वर्टिकल लाइन। तो आप देखिए, तो आप अगर बहुत ध्यान से देखें, आप ये देखिए कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे तो ये एक्स एक्सिस को ग्राफ कट नहीं कर रहा, ये किसको कर रहा है? वाई एक्सिस को। तो हमें देखना है कि एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, तो उतनी ही शून्य की संख्या होगी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज यानी कि 0 होंगे। वो कितने होंगे? 0, यानी कि शून्य की संख्या कितनी होगी यहाँ पे? 0। अब ये क्यों होगी? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कोई बार में किसी यानी कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ये तो केवल वाई एक्सिस को कर रहा है। ये किसको कर रहा है? वाई एक्सिस को। और हमारी डेफिनेशन क्या है कि एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारी डेफिनेशन है। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, देखो तो सेकंड एग्जांपल में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार यहाँ पे, ना कि वाई एक्सिस। आपको वाई एक्सिस नहीं देखनी, आपको केवल एक्स एक्सिस देखनी है। तो अगर हम बात करते हैं आपसे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे? शून्यकों की संख्या 1, क्योंकि 1 बार काट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे? 1। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 ही होगी।
तो आपको ये देखना है एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। तो एक्स एक्सिस को वो ग्राफ जो एक ग्राफ दिया है कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो शून्य की संख्या 1 ही होगी। अब आप यहाँ पे देखिए इस थर्ड एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो शून्य की संख्या कितनी होगी यहाँ पे, एक बार तो ये काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार ये काट रहा है, ये नहीं गिनना आपको, ये नहीं गिनना, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस है। आपको केवल एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा, तो एक दो, दो बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस है, आपको केवल एक्स एक्सिस देखना है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे, 1। तो आपको समझ आ चुका होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कैसे पहचाने। अगर हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, देखो तो आपको बहुत ध्यान से बताना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और एग्जाम्पल की बात करें आपसे, तो आपको बताना है इसका आंसर। देखो देखो आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको इनके आंसर बताने हैं। तो हमारे पास देखो क्या है, हमें इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस, क्या बताना है, शून्यकों की संख्या। नंबर ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं शून्यकों की संख्या। तो आप कैसे बताएंगे, इसमें भी आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस, शून्यकों की संख्या। तो आप कैसे बताएंगे, देखो तो हमने बताया आपको कि आप एक्स एक्सिस को देखिए, तो एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार काट रहा है, कितनी बार डिवाइड कर रहा है, तो आप ये देखिए। तो अगर हम देखते हैं तो एक्स एक्सिस तो यह है सर, 1 2 3 4, तो आपको ये काउंट नहीं गिनना है, आपको केवल ये करना है एक्स एक्सिस को, तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे, 4। एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है, 4 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस भी 4 ही होंगे। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5, आपको हमने बताया था कि टच करना भी एक बार ही गिना जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे, 5। कितने होंगे, 1 2 3 4 5। तो आपको क्लियर हो चुका होगा दोनों एग्जाम्पल, जितने भी हमने एग्जाम्पल दिए हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे, 4 और यहाँ पे 5। आपको केवल ये देखना है कि एक्स एक्सिस को वो ग्राफ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो सिंपल सी डेफिनेशन, एक्स एक्सिस को वो ग्राफ, एक्स एक्सिस को ग्राफ जो भी ए दिया गया है ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार काट रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है, उतनी ही शून्य की संख्या होगी। आपको सिंपल समझ रहा है, एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने ही शून्यकों की संख्या होगी, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि शून्यकों की संख्या कैसे निकालते हैं, एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन पर। तो स्टैंड अप चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन के बारे में। तो हमारी जो हेडिंग है वही होगी नंबर ऑफ जीरोस निकालने की। देखो ये कुछ हमने बेसिक चीजें देखी, कुछ एग्जांपल समझे, अब एक्सरसाइज करते हैं। तो अब एक्सरसाइज आप आसानी से कर देंगे क्योंकि आप बेसिक समझ चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं आसानी से। तो हम बात करेंगे आपसे अब नंबर ऑफ जीरोस की, यानी कि 2.1 के सॉल्यूशन के बारे में। तो हम देखो कुछ एग्जांपल लिख, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे और आप इसका आंसर बताना। स्टैंड हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन के बारे में। देखो हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, उन्हें कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं आपसे,
तो अगर हम बात करें आपसे देखो 2.1 के सॉल्यूशन के बारे में, तो हमारे क्वेश्चन है कुछ आपके सामने बना लेते हैं। देखो इसमें 6 पार्ट हैं, 6 के 6 पार्ट आपको करने हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो आपको क्या निकालना है, आपको पहले ये देखना है नंबर ऑफ जीरोज। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोज, जिसे हम कहते हैं शून्यकों की संख्या। क्या बोलते हैं? शून्यकों की संख्या। ये आपको निकालना है। आपसे जब भी शून्यकों की संख्या पूछी जाती है तो आप इसी तरीके से करेंगे। देखो तो आपके सामने कुछ डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है, आप जानते हैं, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरीके से है। देखो कुछ हमने एग्जांपल भी किया था इस तरीके का। ये फर्स्ट पार्ट है, ये क्या है? ये फर्स्ट पार्ट है। अगर हम आपसे बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके का दिया गया है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ है, आपको बताना है। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, ये सेकंड पार्ट है। अगर हम आपसे बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। और इसमें कुछ इस तरीके से दिया गया आपको। अगर हम आपसे बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, ये क्या है? थर्ड पार्ट। सब में आपको नंबर ऑफ जीरोस ही निकालने हैं। आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए कि आपको शून्यकों की संख्या ही निकालनी है। ये फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट क्या दिया है आपको? फोर्थ पार्ट कुछ सिंपल सा है, देखो इस तरीके से दिया। अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं तो फिफ्थ पार्ट हम नीचे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। देखो आप कर सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपसे फिफ्थ पार्ट है और सिक्स पार्ट की बात करें, अगर सिक्स पार्ट कुछ इस तरीके का है। देखो आपको सभी में क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरो चाहिए। क्या चाहिए? शून्यकों की संख्या चाहिए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस। देखो इस तरीके से कोई ग्राफ है। क्या निकालना है आपको? हम लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस। क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस। इसमें भी आपको नंबर ऑफ जीरोस चाहिए। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें। आप वीडियो को पॉज करके इन्हें खुद से ट्राई करें और फिर इसका सॉल्यूशन देखें, तो आपको इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। देखो आपको निकालना है नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यकों की संख्या। देखो अगर हम बात करते हैं आपसे नंबर ऑफ जीरोस की, तो आप कैसे पहचानेंगे यहाँ पे? तो हमने आपको क्या बताया था स्टूडेंट, आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो हमने आपको बताया था कि आप केवल क्या देखिए? एक्स एक्सिस को देखिए। एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि कितनी बार डिवाइड कर रहा है। तो आप ये देखिए, तो एक्स एक्सिस कौन सी है? ये वाली सर। ये कौन सी है? वाई एक्सिस। तो ये तो वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, ऐसा हमने एग्जाम्पल भी करा था। तो एक्स एक्सिस को तो ये ग्राफ एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ जीरो जीरो होंगे, यानी कि कोई नहीं, जीरो है यहाँ पे। नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? जीरो। अब आप इसे देखिए सेकंड पार्ट को, तो ये क्या है? वाई एक्सिस और ये क्या है? एक्स एक्सिस। हमारा डेफिनेशन क्या है? एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार काट रहा है। तो एक्स एक्सिस तो ये है सर, तो इसे तो केवल एक बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे? यहाँ पे वन ही होंगे। जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस को आपको काउंट नहीं करना है, नहीं करना है। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे वन है। अब पार्ट थ्री की बात करते हैं। तो पार्ट थ्री में देखिए एक्स एक्सिस ये है, इसे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? एक दो तीन। यहाँ नहीं गिनना आपको, यहाँ नहीं देखना है, ये नहीं देखना है आपको, केवल एक्स एक्सिस को देखना है, ना कि वाई एक्सिस को। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे? थ्री। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे? थ्री। तो शून्यकों की संख्या हो कितनी होगी? थ्री होगी। अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल, जिसका ग्राफ होता है पैराबोलिक। क्या होता है? पैराबोलिक, परवलयकार। तो आपको ये भी याद रखना है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पे? दो, क्योंकि दो बार काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? दो होंगे। कितने होंगे? दो होंगे। कितने होंगे? दो। अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है? एक दो तीन। तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? तीन ही होंगे। जितनी बार भी काटेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, यानी कि शून्यकों की संख्या होगी उतनी ही। अब सिक्स पार्ट की बात करें, तो हमने बताया था आपको कि टच करना भी एक बार ही गिना जाएगा। एक दो तीन। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे? तीन। तो आपको क्लियर हो चुका होगा देखो कि शून्यकों की संख्या कुछ नहीं होती। शून्यकों की संख्या कितनी होती? जो एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। अगर दो बार कट कर रहा है तो शून्यकों की संख्या भी दो होगी। शून्यकों की संख्या का मीनिंग क्या है? इसका मतलब यह है कि इसके जो सॉल्यूशन है, उसके सॉल्यूशन कितने हैं, उसके हल कितने हैं, उसके हल कितने हैं, उसके सॉल्यूशन कितने हैं।
तो ये इसका मतलब है बस सॉल्यूशन कितने हैं उस, अगर कोई इक्वेशन दी जाती है तो उसके कितने हल है। जैसे हम अगर आपसे बात करें, मैं ऐसे लिख दूंगा आपके सामने कि 5x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x के जो है वो 3 मान आएंगे क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। या मैं आपसे ऐसे कह दूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, इसके कितने मान आएंगे 2 मान आएंगे, इसके कितने हल है 2 हल है, इसके कितने हल है 3 हल है। तो ये कुछ नहीं है, केवल ये बता रहा है कि किसके कितने सॉल्यूशन है, कितने हल है। हम आपको आगे क्वेश्चन में भी करके दिखाएंगे कि जितने किसी की कितनी मैक्सिमम पावर होती है, जितनी डिग्री होती है उसके इतने ही हल होते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल तो उसकी डिग्री कितनी होती है 1, तो उसके कितने हल होंगे एक ही हल होगा, उसके कितने सॉल्यूशन होंगे एक ही सॉल्यूशन होंगे, उसका कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे एक ही जीरोज होंगे। अगर हम बात करते हैं आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की यानी कि द्विघाती बहुपद की, तो उसकी डिग्री कितनी होती है 2 होती है, तो उसके कितने यानी कि कितने जीरोज होंगे 2 जीरोज होंगे, कितनी डिग्री है 2 डिग्री, तो 2 ही सॉल्यूशन होंगे 2 ही हल होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 डिग्री है 3 ही हल होंगे, बाई क्वाड्रेटिक की 4 डिग्री है तो 4 हल होंगे। तो ये कुछ नहीं, केवल सॉल्यूशन को बता रहा है, हल को बता रहा है कितने हल है। तो आपको नंबर ऑफ जीरोज आई होप क्लियर हो चुका होगा कि नंबर ऑफ जीरोज कुछ नहीं है, वो शून्य को की संख्या है जो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, वो ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक भी बार नहीं कट कर रहा तो यहाँ पे जीरो थी, यहाँ पे देखो एक बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 है, यहाँ पर 3 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 3 है, यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है 3 बार तो नंबर ऑफ जीरोज 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर 2 है। अगर 2 बार कट कर रहा है तो 2, 3 बार कट कर रहा है तो 3। तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको स्टैंड क्लियर है तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं सीएम के। देखो ये पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज देखी, पार्ट 2 में जो हम करेंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के। तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो इस तरीके से, तो अब हम देखते हैं सीएम के, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है जो भी हमने सीखा है आज क्लास में, हम उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स देते हैं इस तरीके से। तो आपकी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 2.2 के सॉल्यूशन के बारे में, जहां से एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, तो आप बहुत ध्यान समझेंगे। अब हमको हम सेम के देते हैं, यानी कि जिसका मतलब है कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद कैफ, तो आप इसे समझिए। तो अगर हम आपसे सीएमके की बात करते हैं, देखो सीएमके में आप कैसे समझ सकते हैं चीजों को। तो हमने सबसे पहले जो बात करी थी आज, वो किसकी बात करी थी, तो हमने बात करी थी सबसे पहले पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हमने आपको आइडेंटिफाई करना बताया था कि पॉलिनोमियल आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल को बहुपद, क्या बोलते हैं बहुपद। तो पॉलिनोमियल आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो हमने आपको बताया था कि 2 कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी सर, जो पावर है वो एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर क्या नहीं होनी चाहिए, पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, यानी कि पावर क्या होनी चाहिए नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पहली चीज हमने आपको बताई थी कि पावर हम ऐसे लिख लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने बात बताई थी आपको कि पावर क्या है, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी कि भिन्न में नहीं होनी चाहिए, भिन्न में नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें हमने आपको बताई थी। फिर हमने उसके बाद बात करी कि डिग्री क्या होती है, फिर हमने आपको इसके बाद बताया कि डिग्री क्या होती है। तो डिग्री कुछ नहीं होता। तो डिग्री के बारे में अगर हम बात करें तो डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ये हमने आपको बताया था, यानी कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। फिर हमने आप तीसरे नंबर पर बात करी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, यानी कि अगर हम बात करते हैं आपसे, देखो जिस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से लिख लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल। किसके बारे में बताया था हमने, लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं इसे हम, रैखिक बहुपद। तो आपको हम इसके सिंपल बस ये लिखा देते हैं
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है शॉर्ट नोट्स। देखो सेम के हमने आपको बताया था कि इसकी जनरल फॉर्म होती है एक्स प्लस बी, लेकिन यहाँ पे आपको हमने बताया था कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, और इसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। इसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। देखो फिर हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो इसके बारे में आप समझ लीजिए, जिसे हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद को आप कैसे समझेंगे, देखो तो द्विघाती बहुपद क्या होता है, इसकी डिग्री कितनी होती है, 2। आपको याद रखना है इसकी डिग्री कितनी होती है, 2। तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसकी जनरल इक्वेशन क्या थी, इसकी जनरल इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और एक चीज और बताई थी आपको कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। फिर हमने बात करी इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल की, किसकी बात करी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने आपको बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, त्रिघाती बहुपद। क्या होता है, त्रिघाती बहुपद। इसकी डिग्री कितनी होती है, 3। और इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पर भी आपको बताया था कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। फिर हमने बात करी बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, किसकी बात करी, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें हमने आपको बताया था कि जिसकी डिग्री होती है 4, कितनी होती है, 4। जिसकी डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। और इसकी जनरल इक्वेशन थी एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। लेकिन एक चीज यहाँ पे अभी याद रखनी है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। फिर जो हमने लास्ट में बात करी वो बात करी नंबर ऑफ जीरोज की। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, देखो नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज आप कैसे समझ सकते हैं, शून्यकों की संख्या, जिसे हम कहते हैं शून्यकों की संख्या। तो हमने आपको लिखवा दिया था कि आपको ये देखना है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ग्राफ कितनी बार काट रहा है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट बोलते हैं काटना, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो देखो ये चीजें हमने आप देखी थी आज शॉर्ट नोट्स में, हमने आपको बता दिया। सबसे पहले हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल को आप कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें। तो उसके लिए हमने 2 चीज बताई आपको, एक तो पावर से नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर अगर माइनस की है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। फिर हमने आपको बताया पावर भिन्न में नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर बटे में नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पॉलिनोमियल की बात हुई। फिर हमने देखा डिग्री, तो डिग्री को कहते हैं घात। तो डिग्री को आप ऐसे कह सकते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, चर की जो अधिकतम घात होती है उसे क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अगर किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 5 है तो डिग्री भी 5 ही होगी। फिर हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स प्लस बी। यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे ए जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, जिसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। फिर हमने बात करी इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, द्विघाती बहुपद की। तो द्विघाती बहुपद उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, त्रिघाती बहुपद, जिसकी डिग्री 3 होती है, इसकी जनरल इक्वेशन है। फिर हमने देखा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी जनरल इक्वेशन है, यहाँ पर भी ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो लास्ट में हमने बात करी वह नंबर ऑफ जीरो, जो इंपोर्टेंट है, शून्यकों की संख्या। आपको किसी भी टाइप का कोई भी ग्राफ दिया जाता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको ये देखना है। आपको वाई एक्सिस नहीं देखना, आपको केवल एक्स एक्सिस को देखना है, वो ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वही आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक शून्य की संख्या होगी। नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या का मतलब है उसके कितने हल हैं, उस इक्वेशन के कितने हल हैं। जैसे हम अगर आपसे बात करते हैं ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, तो इसके कितने हल हो गए, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो इसका x का एक ही मान आएगा, एक ही हल होगा। इसका मतलब यह है जैसे यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो x की पावर कितनी है मैक्सिमम 2, तो x के 2 हल होंगे, x के 2 शून्य होंगे, 2 जीरोज होंगे। अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे x के 3 ही हल होंगे, 3 ही सॉल्यूशन होंगे, 3 मान आएंगे x के। और बाय क्वाड्रेटिक में बात करें तो x की मैक्सिमम पावर कितनी है 4, तो x के कितने मान आएंगे 4 मान आएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो स्टैंड आपको क्लियर होगा। अब आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो स्टैंड उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में काफी इंपॉर्टेंट चीजें लेकर। उसमें जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। अगर आपको किसी भी इक्वेशन के दो रूट दिए जाते हैं अल्फा और बीटा, तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप आइए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।